हेलो स्टूडेंट, आज हम जल संसाधन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का प्रवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। संपूर्ण भारत में दो प्रकार के प्रवाह प्रणालियां हैं। एक है उत्तर भारत की प्रवाह प्रणाली और दूसरा है दक्षिण भारत की प्रवाह प्रणाली। छत्तीसगढ़ अपने भौगोलिक विस्तार, भौतिक बनावट की दृष्टि से दक्षिण भारत के प्रवाह तंत्र से समानता रखती है। छत्तीसगढ़ का प्रवाह तंत्र अनुवर्ती है और यहाँ की नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। साथ ही यहाँ की नदियाँ मौसमी हैं और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की नदियाँ सूख जाती हैं और चौड़ी एवं उथली हो जाती हैं, जो जल परिवहन मार्ग के लिए यहाँ की नदियाँ अनुपयुक्त हैं। प्रवाह प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ को 5 नदी तंत्र के रूप में हम अध्ययन करेंगे। महानदी प्रवाह तंत्र, गोदावरी, सोनगंगा प्रवाह तंत्र, ब्राह्मणी और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ में इनका जल ग्रहण या जल धारण क्षेत्र हम देखते हैं। महानदी प्रवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के 56.11% भाग में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, जबकि गोदावरी अपवाह तंत्र ये छत्तीसगढ़ के 28.62% भाग में इसका जल ग्रहण क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। तीसरा है सोनगंगा अपवाह तंत्र, ये छत्तीसगढ़ के 11.61% भाग में जल ग्रहण क्षेत्र है। चौथा है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ये 1.03% जल ग्रहण क्षेत्र है। और लास्ट है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ के 0.5% पर इसका जल ग्रहण क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं हम महानदी अपवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है और सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख नदी है। इसका अपना सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक सामाजिक महत्व के कारण ये छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम, महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होती है और जब इसका उद्गम होता है तो इसकी दिशा ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए शिवरे नारायण के पास इसकी दिशा पूर्व की ओर हो जाती है और ये रायगढ़ से होते हुए उड़ीसा के कटक के पास बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन हो जाता है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ में ये 286 किलोमीटर प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ में ये मुख्य 8 जिलों से होते हुए प्रवाहित होती है। सबसे प्रमुख है धमतरी, दूसरा है गरियाबंद, तीसरा कांकेर, चौथा है महासमुंद, फिर बालोद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़। ये मुख्य जिले हैं जहां से महानदी प्रवाहित होती है। धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, बालोद, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़। यहाँ पर प्रमुख शहर, धार्मिक शहर इस नदी के तट के किनारे स्थित है, जिसमें पहला है धमतरी के किनारे राजिम, दूसरा रायपुर के पास आरंग, महासमुंद के पास सिरपुर, जांजगीर चांपा के पास शिवरी नारायण एवं रायगढ़ के पास चंद्रपुर। ये प्रमुख नगर हैं जो महानदी के तट पर जो धार्मिक नगर हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख सहायक नदियां। महानदी से दक्षिण की ओर की इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पहला है दूध नदी, दूसरा है पैरी नदी, पैरी एवं सोंढूर, तीसरी है सूखा नदी, फिर जोग नदी और लात नदी। ये दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं जो महानदी के साथ प्रवाहित होती हैं। दूध नदी कांकेर
के मलाज कुंड से निकलती है और महानदी में विसर्जन होता है, जबकि पैरी नदी गरियाबंद के भातृगढ़ पहाड़ी से निकलती है और महानदी में सोंडूर पैरी की सहायक नदी है, और दोनों संयुक्त होकर राज्य में महानदी में मिल जाती हैं। तीसरी है सूखा नदी, जो इसका नारियल पानी पर्वत के पास से, महासमुंद नारियल पानी से इसका उद्गम होता है और ये महानदी में मिल जाती है। जोक नदी है, जोक नदी गौरागढ़ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और महानदी में ये मिल जाती है। लास्ट में है लात नदी, जो दक्षिण की ओर की सबसे लास्ट नदी है। ये रदन की पहाड़ी से निकलती है और महानदी में इसका विसर्जन होता है। ये दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अब उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी, सबसे प्रमुख नदी और महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी। दूसरी नदी है बोरई नदी। तीसरी है हसदेव नदी, मांड नदी, कैलो और ईब नदी। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है और छत्तीसगढ़ में ये प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल टोटल लंबाई छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में के गढ़चिरौली से इसका उद्गम होता है और ये प्रवाहित होते हुए सूर्य नारायण के पास महानदी से मिल जाती है। और इसके अन्य और सहायक नदियां हैं। हम अब दूसरी देखते हैं, बोरई नदी, हसदो नदी। ये कोरिया जिले से निकलती है और महानदी में आकर मिलती है। मांड नदी ये मैनपाट से निकलती है और विसर्जन इसका महानदी में होता है। कैलो नदी ये रायगढ़ के लुडेंग पहाड़ी से निकलती है और महानदी में इसका विसर्जन होता है। ईब नदी लास्ट है, जो जशपुर से इसका उद्गम होता है, खुर्जा पहाड़ी से, और खुर्जा पहाड़ी में इसका उद्गम होता है और ये महानदी में, देखिए खुर्जा पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में आकर इस महानदी में विसर्जन नहीं होता। इसकी कुल टोटल लंबाई छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर है, लेकिन ईब नदी की टोटल लंबाई 202 किलोमीटर है और ये प्रवाहित होते हुए महानदी में उड़ीसा में जाकर ये विसर्जन होती है। तो ये प्रमुख नदियां जो शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। अब महानदी की सहायक नदियां हैं। अब हम देखते हैं इसमें प्रमुख इन महानदियों में जल सिंचाई, कृषि सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, उद्योगों के लिए एवं अन्य पीने के पानी के लिए इसमें बड़े बड़े परियोजनाएं, बांधों का निर्माण किया गया है। उसमें सर्व प्रमुख है पंडित रविशंकर जलाशय। दूसरा है इसमें 1915 में बना रुद्र जलाशय, और दुधावा जलाशय धमतरी और कांकेर के सीमा रेखा में दुधावा जलाशय का निर्माण किया गया है। अब साथ ही इस नदी पर 3 संगम बनती हैं, उसे हम देखते हैं। पहला संगम इस नदी में राजिम के पास होता है, जिसमें महानदी, पैरी एवं सोंडूर। दूसरा संगम शिवरी नारायण के पास होता है, जिसमें महानदी, शिवनाथ एवं जोग नदी जाकर इसमें मिल जाती है। तो जोग, ये 3 दूसरा संगम महानदी में। तीसरा संगम है चंद्रपुर के पास, महानदी में संगम होता है 3 नदियों का। इसमें हम देखते हैं, पहला है मांड, जो उत्तर की ओर से प्रवाहित हो रही है, और दूसरी है लात नदी, मांड और लात नदी। तो महानदी में 3 संगम बनता है, महानदी, पैरी और सोंडूर राजिम में। दूसरा है शिवरी नारायण के पास महानदी, शिवनाथ और जोग का संगम होता है। तीसरा है रायगढ़ में चंद्रपुर के पास महानदी, मांड और लात। ये 3 संगम महानदी में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत की गोदावरी नदी, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर की दूसरी प्रमुख गोदावरी अफवाह तंत्र का हम अब अध्ययन करेंगे। गोदावरी अफवाह तंत्र ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में त्र्यंबक पहाड़ी से होता है और ये निरंतर प्रवाहित होते हुए आंध्र प्रदेश के पास आकर ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जन हो जाती है। जो छत्तीसगढ़ में मात्र इसकी कुल टोटल लंबाई 24 किलोमीटर बस ये प्रवाहित होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 28.62% है, जो दक्षिण बस्तर के पठार में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में है इंद्रावती, सबरी, तालपेरू और चिंतावागु इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इंद्रावती नदी हम देखते हैं। इंद्रावती गोदावरी नदी का प्रमुख सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ में 264 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसका उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी के मुंगेर पर्वत से होता है और ये प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र के पास भद्रकाली, देखिए भद्रकाली के पास आकर ये गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। इंद्रावती में चित्रकूट और सप्तधारा दो जलप्रपात स्थित है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां दक्षिण की ओर से मिलने वाली है डंकनी एवं संखनी, दूसरा है नंदीराज और फिर है तालपेरू। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। डंकनी संखनी के संगम स्थल पर दंतेवाड़ा जिला स्थित है और इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वाकांक्षी योजना बोध घाट परियोजना यहाँ पर निर्माणाधीन है। जबकि इसके उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों में निब्रा गुड्डा, बोर्डिंग और नारंगी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम देखते हैं गोदावरी नदी की दूसरी प्रमुख सहायक नदियों में है सबरी नदी का उद्गम उड़ीसा के कोरापुट उड़ीसा से होता है और ये कुल 173 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए कुनावरपुरम के पास गोदावरी नदी में विसर्जन होता है इसका। इस नदी पर ये छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण नदी है जहां पर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसे जल परिवहन मार्ग भी घोषित किया है। इसे हम कोलाब नदी के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं सोनगंगा अफवाह तंत्र। सोनगंगा अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में 13.61% भाग पर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सोनगंगा अफवाह तंत्र सहायक नदियों में हम देखेंगे, पहला है रिहंद, दूसरा कन्हार, फिर बनास और गोपद। ये इसकी 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं। रिहंद नदी का उद्गम सोनगंगा अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में रिहंद नदी है, जिसका उद्गम छुरी मित्रंगा की पहाड़ी से होता है और कन्हार नदी का उद्गम बखौना चोटी से होता है। तो ये सोनगंगा अफवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ में 13.61% भाग में इसका प्रवाह क्षेत्र हमें देखने को मिलता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम देखते हैं ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र।
नर्मदा नदी अपवाह तंत्र मैकल श्रेणी महानदी और नर्मदा नदी को अलग करती है और इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र 0.55% है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बंजर और ताड़ है। तो ये प्रमुख नदी तंत्र छत्तीसगढ़ के, जिसे आज हमने विस्तार से अध्ययन किया। ये नदी तंत्र छत्तीसगढ़ के कृषि, उद्योग एवं पीने के पानी का उपलब्ध कराती है। साथ ही छत्तीसगढ़ के आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। तो आज हम छत्तीसगढ़ के प्रवाह तंत्र का यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।